तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है बिहार के राजगीर में और राजगीर में देखने आए हैं सोन गुफा। सोन भंडार भी कहते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि ये स्वर्ण भंडार यानी कि यहाँ सोने का खजाना इन गुफाओं में छिपा हुआ है, लेकिन रियलिटी क्या है चलो आज मैं आपको बता देता हूँ। सही अगर आप जानना चाहोगे तो मैं आपको वही बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये सामने आप गुफा देख सकते हो, ये सोन भंडार। है ना। ये सोन भंडार लोग ये समझ रहे हैं कि गोल्ड का भंडार है, यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि जो राजा बिम्बसर थे उनको उनके बेटे अजातशत्रु ने जब बंदी बनाया था तो उसके बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना सारा खजाना सारा भंडार इस गुफा के अंदर ला कर रख दिया। और यहाँ पर कुछ मगधी में या कुछ और लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ लिख दिया, ये आप देख रहे हो। ये इसको लोग कहते हैं कि ये जैसा आप लिखा हुआ है अच्छे से पढ़िएगा। तो लोग कहते हैं कि इसको जो डिकोड कर लेता है, पढ़ लेता है, समझ लेता है, मैं और आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये कुछ लिखा हुआ है कि जो इसको डिकोड कर लेगा वो उस खजाने तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पर कोई गुप्त रास्ता भी है। यहाँ पर देखो बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं भी अब तो खंडित हो गई है। दादा खजाना है, हो सकता है लेकिन एक्चुअली जो कह रहा है खजाना है, स्वर्ण भंडार है, मैं आपको अंदर जाके सारी और रियलिटी बताता हूँ। देखो एक गुफा ये है, आप देख रहे हो ये, और यहाँ पर इको आता है, ओम नमः शिवाय। सुना रहा है आपको, इको आ रहा है। इको का मतलब ये है कि ये एक्चुअली ध्यान साधना के लिए इसको ऐसा डिजाइन किया गया कि इसमें बैठकर जो जैन साधु है, जो साधना करना चाहता है, वो इसमें आकर साधना कर सकता है, ध्यान लगा सकता है, ताकि वो इको जो आएगा, वो आवाज़ जो आएगी, उससे उनको और भी ज़्यादा ध्यान लगाए। ये कुछ मनचलों ने सिक्के यहाँ लगा दिए हैं, ये ऐसे लोगों को लगे हाँ अंदर खजाना है, जैसे कुछ भी नहीं है। ये अभी के सिक्के हैं कि 2-2 रुपये ये। तो ये आप एक बार केव्स देखिए अच्छे से। यही है, एक पहाड़ को काटकर इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था, सीधी सी बात है ना, कि ये पहले से ही मौजूद है, मैन मेड है ये पूरा का पूरा, है ना ये। और ये जो आप गेट देख रहे हो, ये जो आप गुफा देख रहे हो, ये इसको भी काटा गया है, देख रहे हो। तो ये जो आवाज़ गूंजती है ना, ये आवाज़ गूंजने की जो वजह है ना, वो है इसका ऐसा इसको बनाया गया है ताकि जो ध्यान साधना करे ना उनका मन लगे। तो यह सोने का भंडार या सोने का खजाना बिल्कुल ये मिथ है, चला आ रहा है जहाँ तक मान के चलिए, क्योंकि ऐसी ही एक जो सेम जो आप देख रहे हो गुफा, सेम ऐसी ही एक जगह और है। अभी आप अगर राजगीर से पहले जो क्रोकोडाइल्स केव्स के नाम से जानते हैं, आसपास ये राजगीर से होगा 50-60 किलोमीटर दूर, वहाँ भी सेम ऐसी बनी और वहाँ भी इको आता है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, और वो भी ध्यान साधना के लिए बनाए गए थे। बुद्ध के समय की बात कहा जाता है कि वहाँ ध्यान साधना की जाती थी। खैर उसके बाद एक और ये है, इधर कोई बताता है कि अलग कमरा है, कोई गेट है वो बंद है, उसको आज तक कोई खोल नहीं पाया है। ऐसा यहाँ भी कुछ नहीं है। ये भी एक तरह से बस टोटली मिथ और टोटली बकवास आप मान के चल सकते हो। ये जगह आप देखिए, ये है ना, और यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं हैं ये लगी हुई है ना, आप देख सकते हो ये। और ऐसे कुछ थोड़ी बहुत जगह जो दिख जाती है ना, इसको लोग बड़े अचंभित तरीके से देखते हैं, अरे यहीं से कोई गुफा होगी, यहीं से कोई जाता होगा। जबकि नॉर्मली स्पेस है, जब स्टोन के बीच में कुछ चीज़ें खाली हो जाती है, जो स्पेस बन जाता है, बस वही स्पेस है। इस स्पेस के अलावा कुछ नहीं है। तो ये आप क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसा कोई आप जो सोच के चल रहे हो कि गोल्ड वगैरह, तो यहाँ है नहीं। सोन का मतलब ऐसे कहा जाए, लगाया जाए तो गुफा होती है, ना कि सोना होता है। लेकिन गूगल पर स्वर्ण भंडार भी इसको माना गया है कि स्वर्ण भंडार, लेकिन अगर ऐसा सोना वगैरह होता तो गवर्नमेंट कब की इस सोने को निकाल ली गई होती है ना। इतना सारा अगर गोल्ड यहाँ होता तो ये आप देख सकते हो, ये नज़ारा लोग आते हैं घूमने, देखते हैं, समझते हैं, बुझते हैं। और ऊपर तक पहाड़ ये कटा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बस इसी को घूमने आए थे। और ऊपर भी आप जा सकते हो, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कोई लोग कहते हैं कि रास्ते भी है, जैसे गाइड से आप बता रहे थे कि हाँ रास्ते भी मौजूद है, उन रास्तों से आप अलग रास्ते जा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, जैसे दादा बैठे ये कहते हैं कि सोना हो सकता है।
लोग खोजते हैं, सोना खोजते हैं दादा यहाँ हैं? देखिए सर, वो सब टूरिस्ट लोग बताएं। खोजते हैं सोना कि नहीं खोजते हैं? नहीं खोजते हैं। तो सिर्फ नाम है स्वर्ण भंडार, सोन भंडार कहा जाता है, जो राजा का खजाना इसमें बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी आप सब जानते ही होंगे। सबों को मेरा नमस्कार। हाँ 1905 में जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए हाँ तो स्वर्ण भंडार का कोई प्रमाण मिला नहीं। जी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने अपना नोटिस बोर्ड पर स्वर्ण भंडार लिखा है। हाँ सोन मीन सुरंग, सुरंग, लोग सोना समझ कर आते हैं देखने के लिए। हाँ। सोना का शुद्ध दीदी होता है स्वर्ण, हाँ जिसे आप गोल्ड कहते हैं। तो इसके भीतर में आप एक दरवाजे का निशान ऐसा लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ, एक- ज्यादातर लोग जो आते हैं गूगल करके उस पर स्वर्ण भंडार ही लिखा हाँ, हुआ है। जी जी, लेकिन क्या? जो आप रियल पूछे तो हाँ। रियल मैं बता रहा हूँ। हाँ कि इसके भीतर में जो आप दरवाजे का निशान ऐसा देखे, हाँ वो दरवाजा नहीं है, हाँ किसी ने चेसिल छेनी से खुटका दिया है। अच्छा जी सर। हाँ। तो इसके पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, सुरंग है। अच्छा तो उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ। हाँ। तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर हाँ। पहाड़ चढ़ना पड़ता है। हाँ। पहाड़ का नाम है बैबहारगिरी। तो इस बैबहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है, पिपली गुफा है, खुला हुआ है। उन गुफाओं का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और इसी गुफा के भीतर इतिहास है हाँ। कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 तो यही है, यही सब चीज़ें बताना था। ये सब चीज़ हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। हम आए थे कि यार कुछ होगा। ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड गुफाएं हैं जिनको बनाई गई थी 2500-2300 साल पहले की बात है ना। 2300 साल हो गए तकरीबन, है ना, उस समय की बात है। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप आए कभी भी राजगीर साइड में घूमने और यहाँ पर आए तो यहाँ बंदरों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कुछ खा रहे हो तो आपके हाथ से ही वो उठा के लेके चले जाएंगे। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो अगर आते हैं तो वो परेशान है। यहाँ के जो मंकी है ना, जो बंदर है ना, उनसे वो झपट लेते हैं सामान। तो चलो यही लोगों से किसी ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ये चलो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं दरअसल दूसरी लोकेशन पे, ग्लास ब्रिज पे। और कैसा लगा ज़रूर बताएं। हम किसी से पूछे भी तो वो यही बताएंगे कि सोने की खोज में आया था। क्या आप जो आए वो सोने का खजाना होगा ऐसा सोच के आए क्या? अधिकांश इसी के लिए आए हैं कि सोने का कुछ खजाना होगा ये, है ना। चलो आई होप निकलते हैं। गुड बाय।